नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज कांग्रेस के लिए प्रदेश में करेंगे चुनावी शंखनाद। राहुल गांधी बस्तर में आम सभा को संबोधित करेंगे। विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। अब इन तैयारियों को देख सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी की सभा को भव्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिलीप, हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव। दिलीप, राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं बस्तर में, चुनावी शंखनाद करेंगे। एक भव्य रूप देने की कोशिश की गई है, मंच बहुत बड़ा सजाया गया है, डोम जिस तरीके से देख पा रहे हैं तस्वीर वो भी काफी अच्छे खासे हैं। इस जनसभा से क्या कुछ मैसेज राहुल गांधी दे सकते हैं, साथ ही साथ कितनी भीड़ जुटाने की कोशिश यहां पर की गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से भाजपा के तमाम जो बड़े नेता आ रहे हैं, इसी कड़ी में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेताओं की जो बात होती रही है, उसमें राष्ट्रीय नेता और एक स्टार प्रचारक राहुल गांधी का आज बस्तर में एक बड़ी सभा होने वाली है और जनसभा में थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार से राहुल गांधी दिल्ली से सीधा रायपुर पहुंचे। पहले जो तय था इनका कि दिल्ली से विशेष विमान के माध्यम से सीधा वे जगदलपुर पहुंचने वाले थे, जहां पर सभा होने वाली है, बस्तर के जो नगर पंचायत एरिया है वहां पर। लेकिन क्योंकि कुछ फ्लाइट में उनकी तब्दीली हुई तो रायपुर दिल्ली से सीधे रायपुर पहुंचे और रायपुर से सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभा स्थल के लिए बस्तर के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में ही उनकी जो हेलीकॉप्टर है वहां लैंड होने वाली है, ये जानकारी मिली है। और पूरी जो आम सभा की बात करें तो आम सभा की तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है और इसमें करीब कांग्रेस की ओर से 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। और इसके लिए क्योंकि दोनों जो क्षेत्र है, खास करके कांकेर और बस्तर, दोनों लोकसभा का जो क्षेत्र है उसके आसपास का ही जो एरिया है, जिस जगह पर ये रैली के लिए चुना गया है बस्तर नगर पंचायत के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी की जो सभा हो रही है उससे दोनों लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उनको एक संदेश जाए, एक पैगाम जाए कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है या कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी मैनिफेस्टो जो जारी कर दिया है उसमें जो नारी न्याय गारंटी की बात करें, जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कही गई है। इसी तरह उनकी आरक्षण को लेकर भी कही गई, जो तमाम तरह की सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं को होंगी। और इसके अलावा चाहे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या दूसरे जो कार्यकर्ता, छोटी छोटी जो पदें हैं महिलाओं को, उसमें भी वेतनमान है उसको दोगुने करने की बात कही गई है। तो इन तमाम चीजों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है कि युवाओं को जो 30 लाख से अधिक नौकरियां केंद्र सरकार में रिक्त है, उन तमाम नौकरियों को भरी जाएगी। साथ ही साथ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाली नौकरी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह के तमाम जो वादे किए गए हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, चाहे किसानों की बात करें, किसानों को फसलों में मिनिमम गारंटी देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ किसानों को कर्ज माफी का मुद्दा उठाए गए। तो तमाम चीजें, चाहे किसानों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, जो मुद्दे उठाए गए हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी और बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार जब राज्य में थी भूपेश बघेल के नेतृत्व में, तो उन्होंने किस तरह से राज्य की जनता के लिए, खास करके आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासियों के लिए किस तरह से काम किए। इन तमाम चीजों को भी एक अपने जो संदेश उसमें देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ केंद्र में जब इनकी सरकार आएगी कांग्रेस की तो किस किस तरह से काम करेगी, इसको लेकर एक बताने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है उस पर कटाक्ष करेंगे, तंज कसेंगे कि किस तरह से उनकी जो नीतियां है वो नुकसानदायक है देश के लिए, खास करके महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम जो मुद्दे हैं उसको उठाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से तमाम तरह की जो बातें इस मंच पर होगी। लेकिन देखना होगा थोड़ी देर में ही, जैसे राहुल गांधी का आगमन होगा उसके बाद जब सभा होगी, भाषण होगी, तब बातें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या क्या मुद्दे राहुल गांधी यहां से उठाते हैं। और लगातार राहुल गांधी जहां जहां दौरे पे जा रहे हैं वहीं कहीं न कहीं केंद्र की
मोदी सरकार और उनके कारपोरेट्स जो संबंध है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की जो तमाम जो न्याय गारंटियां है उन गारंटियों की बात कही जा रही है। जो घोषणा पत्र जारी की है कांग्रेस ने, उन घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने की बात और उस घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने की बात जनता के बीच जाकर कही जा रही है। देखना होगा इस मंच में किस तरह की बातें वे कहते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी है, कांग्रेस के तमाम जो नेता है वहां पहुंच चुके हैं। चाहे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू सहित तमाम जो बड़े नेता है वे वहां पर पहुंच गए हैं मंच पर। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो बस्तर के प्रत्याशी है कवासी लखमा, पूर्व मंत्री है कवासी लखमा, वे भी वहां मौजूद रहेंगे। इनके अलावा जो कांकेर के जिनके जो प्रत्याशी है बीरेश ठाकुर, ये भी वहां मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जितने इनके विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है सहित तमाम जो नेता है, मंत्री है, ये वहां मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, दिलीप हमारे साथ बने रहेगा। सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील कश्यप। सुनील, इस वक्त क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी जो है आम सभा को संबोधित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री मैदान में पहुंचेंगे और पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। पुरुषों के साथ ही महिलाओं काफी संख्या में इस ग्राउंड में पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 हजार की संख्या में कांग्रेसियों ने यहाँ कुर्सी लगाया था और इस वक्त जो मैदान है पूरी तरह से भर चुकी है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सियासत बस्तर के रास्ते से तय होती है, ऐसा माना जाता है। यही कारण है कि जितने भी बड़े नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उनका फोकस बस्तर में बना हुआ है। बीजेपी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे और खानपुरी क्षेत्र में उन्होंने एक विशाल आम सभा को संबोधित किया था। और एक बार फिर से आज राहुल गांधी बस्तर दौरे पर हैं और बस्तर की जनता को वे संबोधित करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है कवासी लखमा उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। सुनील, यहाँ पर 1 लाख के तकरीबन लोगों के पहुंचने या फिर पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने और पदाधिकारियों ने ली है। क्या लगता है कि ये टारगेट अचीव कर पाई कांग्रेस? देखिए, धीरे धीरे यहाँ लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और जो टारगेट कांग्रेस ने रखा था यहाँ भीड़ जुटाने की, वो उस पर कहीं ना कहीं सफल होगा। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि मंच के चारों तरफ कई ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं, दीवारों का सहारा लेकर खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जितना लक्ष्य रखा था इस सभा में लोगों को जुटाने का, उस पर वो सफल हो जाए। ठीक है, सुनील हमारे साथ बने रहेगा। दिलीप, जिस तरह से देखें राहुल गांधी पहुंचेंगे, बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, जल जंगल जमीन की वहां पर अक्सर बात होती रही और हमेशा से सरकारें इसी के सहारे बस्तर से वोट लेती रही हैं। राहुल गांधी यहां पर इससे रिलेटेड कौन से मुद्दे उठा सकते हैं कि जो हाल ही में जो कटाई पेड़ों की हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल के घर तक लोगों ने पैदल मार्च किया था और काफी प्रोटेस्ट किया था कि हम यहाँ पर वो शुरू नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। क्या ये भी मुद्दे राहुल गांधी उठा सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं सबसे पहले आदिवासियों के आप इसके हकदार हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं कि वो लोग आपको बोलते हैं, हम आपको आदिवासी बोलते हैं, सबसे पहला हक आपका होता है। तो ऐसे में वो साधने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके थोड़ा इधर उधर भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये इनकी स्पीच में ये मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, सही सवाल उठाया, क्योंकि जल जंगल जमीन का एक बड़ा मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे ही भाजपा की सरकार आई वैसे ही जो हसदेव अरण्य का क्षेत्र है, खासकर हालांकि ये क्षेत्र सरगुजा इलाके में है, लेकिन जिस तरह से आदिवासी बहुल एरिया में जंगलों की कटाई शुरू हो गई, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही साथ दूसरी योजनाओं पर मुहर लगने से पहले ही जो हसदेव क्षेत्र है उसमें कटाई शुरू हो गई थी। और खासकर इसको लेकर लगातार कांग्रेस के नेताओं ने तंज भी कसे थे और विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया था कि दूसरे मुद्दे पूरे करने के पहले बीजेपी ने जंगल की कटाई शुरू करवा दी थी। वहीं खास करके बस्तर की बात करें तो बस्तर में 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक नंदी पहाड़ का जो क्षेत्र है उसको भी जो खनन के लिए दिए जाना है अडानी को लेकर, इसको भी लगातार विरोध करती रही है कांग्रेस। इसके अलावा नगरनार स्टील प्लांट है, उसको निजी क्षेत्र में सौंपने की बात जो लगातार कही जा रही है। और कांग्रेस का लगातार आरोप है, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है जब भी यहाँ आते हैं वे आरोप लगाते हैं और विधानसभा चुनाव के दरमियान भी लगातार वे आरोप लगाए हैं कि केंद्र की
थी मोदी सरकार जो नगरनार स्टील प्लांट है जगदलपुर में बस्तर में, उस नगरनार स्टील प्लांट जो आज सरकारी स्टील प्लांट है उसे बेचने के लिए, निजी क्षेत्र में देने के लिए जो एक सूची बनाई गई है उसमें डाल दिया गया है और उस सूची से अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। हालांकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता यहाँ आते हैं वे ये कहते हैं कि नगरनार स्टील प्लांट को नहीं बेचा जाएगा, उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही जब निजीकरण नहीं किया जाएगा तो उन्हें जो निजीकरण किए जाने वाली सूची में जो शामिल किया गया उससे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ये सवाल लगातार उठाते रहते। ये दो बड़े मुद्दे हैं, चाहे एक नंदी पहाड़ का मामला हो या फिर नगरनार स्टील प्लांट का। इसके अलावा प्रमुख रूप से जो वनोपजों की खरीदी का जो मामला है, कांग्रेस की जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो 65 प्रकार से अधिक वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी। तेंदुपत्ता के जो दाम है वो बढ़ाए गए थे खरीदी के। हालांकि बीजेपी की सरकार ने भी इसको और इजाफा किया है, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा जो दिए जा रहे थे। पहले रमन सरकार थी, तब भूपेश की सरकार ने उसे बढ़ाकर 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया था, जिसे वर्तमान विष्णुदेव साय की सरकार, बीजेपी की सरकार ने राज्य में इसे बढ़ाकर 4000 से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। तो एक अच्छी पहल है जो आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता की जो तुड़ाई करते हैं उन आदिवासियों के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो किसानों को दिए जाने वाले जो राशि है उसमें भी बढ़ोतरी राज्य सरकार की ओर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे उठे हैं आमतौर पे वहां पर जंगल आदिवासियों के पास जो मुद्दा आमतौर पर जाता रहा है कि वहां आदिवासियों के साथ मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती, विकास जितनी स्तर पर पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहता है और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों का एक दमन एक बड़ा मुद्दा रहता है। एक लगातार आरोप भी लगाए जाते हैं, वहां जो मुठभेड़ होती है पुलिस और माओवादियों के बीच, इस बीच में आदिवासी पीसे जाते हैं, बीच में उनका दमन होता है और नक्सलियों के बहाने आदिवासियों के ऊपर जो दमन चक्र चलाए जाते हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाते रहे लगातार। वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता है या दूसरे दल के लोग हैं लगातार ये मामला उठाते रहे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि नक्सलियों के नाम पर जिस तरह से वहां पर लगातार बटालियनों की स्थापना की जा रही है, लगातार पुलिस बल सशस्त्र जवानों को तैनात लगातार किया जा रहा है। लेकिन दिलीप अभी देखना होगा कि पिछली बार हमने जब देखा जब दीपक बैच बने सांसद तो एक टाटा के जो जमीन अधिग्रहण वाला मामला वो बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था जिसकी वजह से वो सांसद बन गए थे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर अब कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे वो बीजेपी से आखिर टक्कर ले पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका दिलीप।